ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला किया और अमेरिका ने जवाब में 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसाने का दावा किया। पहली नजर में यह सीज फायर तोड़ने पर अमेरिका की सीधी सैन्य प्रतिक्रिया लगती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डील की बात होते होते ही अचानक से एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया। 6 से 7 जुलाई को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला किया। इससे ट्रंप को सिर्फ सैन्य जवाब देने का कारण ही नहीं मिला, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी अपनी छवि बदलने का एक मौका मिल गया। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने ईरान पर हमलों की लगातार दूसरी रात देश भर में लगभग 90 ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेटकॉम ने हमलों के वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों और निर्दोष नाविकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना था। निशाना बनाए गए ठिकानों में एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी उपकरण, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, नौसैनिक क्षमताएं और ईरान के तटवर्ती इलाकों में सैन्य लॉजिस्टिक्स ढांचा शामिल थे। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये ताजा हमले ईरान में पिछली रात किए गए सफल आक्रामक हमलों के बाद किए गए हैं। वहीं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पुष्टि की है कि उसने रात भर कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। IRGC ने कहा कि अमेरिका को सीज फायर तोड़ने की सजा है और साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसके हमले जारी रहे तो ईरान क्षेत्र में मौजूद दूसरे अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। हमले के चंद घंटों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को भारी चोट पहुंचाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा ये हमले कल ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर जो बमबारी की थी उसके जवाब में किए गए। ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर ऐसा फिर हुआ तो इसका जवाब इससे भी कठोर होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक देश के दक्षिण तटीय इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गई और फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले द्वीपों को निशाना बनाया गया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ ने इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, अमेरिका ने अब तक ये नहीं सीखा कि धमकाने और अपने वादे तोड़ने की कीमत अब चुकानी पड़ती है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, अगर आप हमला करेंगे तो जवाबी हमला भी झेलेंगे। बेकार की छटपटाहट मत दिखाइए, वरना आप और गहरे संकट में फंस जाएंगे। होर्मुज स्ट्रेट केवल ईरानी व्यवस्था के तहत ही खुलेगा, अमेरिकी धमकियों के दम पर नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया और उसी के जवाब में अमेरिका ने उस पर अटैक किया। वहीं ईरान ने कहा कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में बुधवार तड़के बहरीन और कुवैत के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। ट्रंप की पहले की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, हम अभद्रता का जवाब अभद्रता से नहीं देते बल्कि कार्रवाई से देते हैं, निडर होकर और पूरे साहस के साथ। ईरान के तटीय इलाकों के अन्य हिस्सों जिनमें कोनारक और चाबहार शामिल है, उनसे भी कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। ईरानी सरकारी टीवी ने बताया बंदर अब्बास में 8 विस्फोट हुए, जबकि दक्षिणी ईरान के सिरीक और जास्क बंदरगाहों पर 2-2 मिसाइलें गिरी। इसमें यह भी कहा गया कि अब मूसा द्वीप पर 2 प्रोजेक्टाइल गिरे। इस द्वीप के स्वामित्व को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लंबे समय से विवाद है। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट कहती है बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। अमेरिकी हमलों से हुए नुकसान की सीमा अभी साफ नहीं है, लेकिन ईरानी मीडिया ने चाबहार में बिजली कटौती और बुशेहर में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक बैरक में आग लगने की खबर दी है। ईरानी स्टूडेंट न्यूज एजेंसी के मुताबिक चाबहार में कटी हुई 3 बिजली लाइनों में से 2 को तेजी से बहाल कर दिया गया, जबकि तीसरी लाइन भी चालू कर दी जाएगी। बुधवार शाम एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान ने कुछ देर पहले संपर्क किया था और वो बेहद शिद्दत से समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो समझौता करने के लायक हैं या नहीं, मुझे नहीं पता कि वो समझौते का पालन करेंगे भी या नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। अमेरिका ने जब ईरान पर हवाई हमले किए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो सम्मेलन में भाग लेने के लिए तुर्की में मौजूद थे। बुधवार को जब वो वापस अमेरिका लौट रहे थे तो उन्हें भी अपनी सुरक्षा की चिंता सताई। यही वजह रही कि उन्होंने अपने एयरफोर्स 1 विमान में मीडिया से बात करते हुए उन्हें अपनी खिड़कियों के पर्दे बंद करने की सलाह दी। जब ट्रंप ने खिड़कियों के पर्दे बंद कराने की वजह पूछी उनसे गई तो उन्होंने कहा, आप इस फ्लाइट में जिसमें सवार हैं ये खतरनाक फ्लाइट है, ये ईरानी पागल लोग हैं, ये हमेशा धमकियां देते रहते हैं और मैं उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। ऐसे में अगर मैं गया तो आप भी जाओगे। हो सकता है कि आप किसी दिन इस पत्रकारिता के पेशे को ही बदलने पर विचार करने लगें। फिलहाल एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। सीज फायर जो हुआ था वो एक बार फिर से खत्म होता दिख रहा है।
लेकिन सवाल ये है कि ये जो फिर से शुरू हुआ है, ये कब रुकेगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।